जब भगवान ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उनका बनाए हुआ संसार ज्ञान और वाणी के बिना अधूरी है, उसी क्षण ब्रह्मा के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस तेज से मां सरस्वती का अवतरण हुआ। उनके प्रकट होते ही शास्त्र और वेद प्रकट हुए। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया, पर समय के साथ ज्ञान में अहंकार प्रवेश करने लगा। वाणी का प्रयोग लोग एक दूसरे से लड़ने और बुराई करने में करने लगे। तब मां सरस्वती विलीन हो गई। वेद तो रहे, शास्त्र भी थे, पर उनका भाव खो गया। देवताओं का यज्ञ सभी असफल होने लगे। देवता विचलित हुए और मां सरस्वती का आह्वान करते हुए बोले, मां, ज्ञान होते हुए भी हम अज्ञानी क्यों हो गए? तब मां सरस्वती प्रकट हुई और बोली, ज्ञान पर अहंकार नहीं किया जा सकता, उसे दूसरों को बताना चाहिए। उन्होंने अपना वाहन दिखाया, हंस, और कहा, जो स्वयं ज्ञान की देवी का वाहन है, वो विद्वान होकर भी कितना शांत और मधुर है। इसके बाद संसार में वाणी का असंयम बढ़ा। लोग अपने शब्द से दूसरे को घाव देने लगे, धर्म को तोड़ने लगे। तब मां सरस्वती ने स्पष्ट किया, असंयमित वाणी सबसे बड़ा अधर्म है। वाणी हमेशा मधुर हो। मां सरस्वती धरती पर नदी रूप में विराजमान थी, लेकिन जब मानव ने ज्ञान को त्याग कर केवल भोग और अहंकार चुना, तब सरस्वती नदी रूप में भी विलुप्त हो गई। धरती से ना सरस्वती के नदी रूप का विलुप्त होने पर सभी मनुष्यों का काम विफल होने लगा। बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा, लोग अपनी सारी योग्यता, काम, ज्ञान सब भूल गए। तब मनुष्यों ने अपनी भूल सुधारते हुए मां सरस्वती का ध्यान किया। मां सरस्वती प्रकट हुई और बोली, जो भी अपने वाणी को मधुर रखेगा, जो सदा अच्छे कर्म करेगा, मैं सदा मां लक्ष्मी के साथ उनके घर में विराजमान रहूंगी। और तभी से मां सरस्वती धरती पर अदृश्य नदी रूप में विराजमान है। और तभी से आज तक कलयुग में भी जिस भी घर में वाणी अच्छी है, अच्छे कर्म है, वहाँ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी के साथ सदा विराजमान है। जय मां सरस्वती, जय मां लक्ष्मी।